अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजावल हुसैन खान। होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कभी कभी कह देता होता हूँ कि जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो हमारे मुल्क में गैस का मसला है, दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। गैस कम होती जा रही है, मसला बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा मुल्क है वो गैस की जो पैदावार है, सुई गैस की बात कर रहा हूं मैं, सुई गैस की जो पैदावार है वो कम कर रहा है और ये मसला बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो अपने पेट के अंदर मौजूद जो गैस है उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये मसला भी बढ़ता जा रहा है। इधर गैस कम हो रही है, सुई गैस कम हो रही है तो मसला बढ़ रहा है। इधर आपके पेट की गैस बढ़ रही है तो मसला बढ़ रहा है। तो होता यह है कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो वो खुराक जो है आपके खुराक की नाली से होते हुए आपके मैदे में जाती है और मैदे से फिर आपकी बड़ी आंत तक जा पहुंचती है। जब वो बड़ी आंत में पहुंचती है तो उस बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरियाज इस गट के अंदर मौजूद आपकी खुराक जो कि हजम नहीं हो पाती, आपकी बैड, आपकी बुरी आदत की वजह से, अब ये बाकी का जो काम है उसको हजम करने का अल्लाह ताला का एक निजाम है कि देखें आपके जो पेट से फुजला निकलना है, जो वेस्ट, जो मटेरियल निकलना है, वो फुली जो है डाइजेस्ट और फुली जो है हजम होकर निकलना है। आपने हजम नहीं किया तो उसको बैक्टीरिया हजम करेगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस ना हजम हुई खुराक को जो है अपनी खुराक बना लेते हैं और इसको जो है खाना शुरू कर देते हैं। जब वो इसको खाना शुरू करते हैं तो इसके बाद वो गैस खारिज करना शुरू कर देते हैं। ये गैस आपके पेट में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और 75% 75% आपके पेट के अंदर मौजूद जो गैस होती है वो आपके ये बैक्टीरियाज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तकरीबन दिन के अंदर एक इंसान 5 से 15 मरतबा गैस नॉर्मल खारिज करता है। अब ये अखराज नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वो आपकी बुरी आदत की वजह से भी हो सकता है और इस वजह से भी हो सकता है कि शायद इस पर्सन को सीबो हो। ये एक तरह का प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि खुराक को खाते हैं, जो गैर हजम शुदा होती है और गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ज्यादा होना शुरू होते हैं तो उसको सीबो कहा जाता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो कि ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाती तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इनको अपनी खुराक बनाते हैं और उसके बाद वो इसको हजम करके आपके पेट में गैस खारिज करते हैं जो कि आप खारिज करते हैं बाद में। अब आप लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों से जरूर सुना होगा कि कुछ खुराक ऐसी होती है जो आपको रात के टाइम नहीं खाकर सोनी चाहिए। आपके पेट में दर्द हो जाएगा, री का दर्द पड़ जाएगा, आपको जो है गैस हो सकती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके अंदर आपको कहा जाता है गोभी ना खाकर सोएं, भिंडियां ना खाकर सोएं रात को, और इस तरह की चीजों से, दालों से, लोबिया से, ब्रोकली से रोका जाता है। ये जो फूड्स हैं इनको कहा जाता है फॉडमैप्स, क्योंकि ये ऐसे फूड्स हैं जो वाकई में ही जब आपके जिस्म में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हजम होते हैं और उसके बाद ये आपकी बड़ी आंत में जाने के बाद ये हजम होने का जो अमल होता है बैक्टीरियाज करते हैं और ये लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको बदहजमी और गैस की शिकायत होती है। अब इन फूड्स को कहा जाता है फॉडमैप्स, जिसका मतलब ये हुआ कि फर्मेंटिंग ओलिगोसैकेराइड, डायसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे के सारे कार्ब्स हैं। ये जो है जिसके अंदर हमारे पास आपके जितने भी वेजिटेबल्स हो गई, जो कि जैसे कि हमारे पास गोभी हो गई, भिंडियां हो गई, और इसके अलावा और ऐसी खुराक हो गई जैसे कि पालक हो गया, ये भी बड़ी देर से जो है डाइजेस्ट होती है। और इसके अलावा ग्लूटेन्स हो गए या फिर जो है गंदम हो गई, ये भी, इनको भी बड़ा टाइम लगता है। तो रात को सोने से पहले इनको ना खाया जाए। अगर खाना भी है तो आप इसको मगरिब से पहले खा लें। इसके अलावा जो लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं तो उसकी वजह से हवा जो है आपके पेट में जाती रहती है और ये हवा भी आपकी गैस की वजह बन सकती है। इसके अलावा जो लोग मुंह खोल कर खाना खाते हैं उनको कहा जाता है कि मुंह बंद करके खाना खाएं। मुंह बंद करके खाना खाना एक तो तहजीब में आ जाता है, तमीज में आ जाता है। दूसरा, इससे क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर गैर जरूरी हवा नहीं जाती और वो खाने के जरिए आपके पेट में नहीं जाती, तो उससे गैस का प्रॉब्लम कम रहता है आपको। तो ये भी होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला रहता है, जैसे कि वो लोग जिनको दूध से जो है, दही से या डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, वो जब भी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ब्लोटिंग या फिर जो है बदहजमी की शिकायत होने लगती है। तो इन लोगों के अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध के अंदर मौजूद एक चीज होती है जिसको लैक्टोज कहा जाता है, इसको हजम करने का काम करता है, जिसको लैक्टेज एंजाइम कहा जाता है। अब ये लैक्टेज एंजाइम इन लोगों के अंदर कम पैदा हो रहा होता है, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और यूरोप के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब इस वजह से क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम की कमी की
वजह से ये जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये हजम नहीं हो पाते और ये बड़ी आंत के अंदर जाकर बैक्टीरिया क्या फूड बन जाते हैं, बैक्टीरिया उसको खाता है और उसके बाद गैस प्रोड्यूस करता है और उसके बाद आपको गैस का मसला होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी गैस हो सकती है। शुगर के जो लोग हैं, शुगर के मरीज जो हैं, उनके अंदर गैस का प्रॉब्लम बड़ा रहता है। इसके अलावा वो लोग जो कि बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ जो लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या एंटीसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी पेन किलर्स ले रहे हैं, इन लोगों के अंदर क्या होता है, तो आपके स्टमक के अंदर जो तेजाब मौजूद होता है जो खुराक को गलाने का काम करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जब ये कम होना शुरू होता है तो उसकी वजह से खुराक हजम नहीं हो पाती और खुराक जो है गैर हजम शुदा आपकी आंत के अंदर जाती है और फिर वहां पर वही बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, वो जो है वहां पर तालियां बजाते हैं, खुराक को एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है गैस प्रोड्यूस करते हैं और आपके पेट में हो जाता है दर्द। दावत वलीमा हो, कुलखानी हो, हम लोगों को दुआ और खुशी से ज्यादा जो जल्दी होती है वो खाने की होती है और खाना हमने ऐसे स्पीड में खाना होता है कि चबाए बगैर हमारे मैदे में उतर रहा होता है और ये खाना बगैर हजम हुए जब जाता है तो फिर ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, इसको हजम करते हैं और फिर ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो खाने को चबाकर खाएं और आहिस्ता आहिस्ता खाएं। जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जितना कम खाएंगे और जितना अच्छा चबाकर खाएंगे, हजम करेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। अदरक और सौंफ को उबाल कर इसका कहवा बनाकर पिए बगैर चीनी के। इससे क्या होगा कि इसके अंदर, अदरक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको इन्फ्लेमेशन भी कम करती है और उस इन्फ्लेमेशन के कम होने की वजह से आपके जोड़ों की सोजिश भी कम होगी। बाकी जो आपका कोई भी सोजिश वाला मसला है, आंतों की सोजिश का मसला है, मैदे की सोजिश का मसला है, वो भी हल होगा, तेजाबियत का मसला भी हल होगा और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी हल होगा। कब्ज का मसला भी इससे हल होता है क्योंकि इसके अंदर लेग्जेटिव, कब्ज कुशा अफादियात मौजूद है। जब भी कब्ज होती है तो कब्ज ना होने दें। तो कब्ज की सूरत के अंदर इस ड्रिंक का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि जब भी कब्ज होती है तो जितनी देर तक खाना आपकी आंतों में मौजूद रहेगा उतनी देर तक उसको जो बैक्टीरियाज हैं वो गलाते रहेंगे, फर्मेंटेशन होती रहेगी, मजीद गैस प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।